जय श्री कृष्णा। श्री राधा रमन जी की प्रेरणा से आज हम कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करक चतुर्थी जो व्रत सभी सौभाग्यवती महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं, उसकी आज हम चर्चा करते हैं। किस विधि से गणेश चतुर्थी व्रत करना चाहिए और गणपति जी का शुभाशीर्वाद प्राप्त करके हम अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति किस विधि से कर सकती हैं, उस साधन, उस व्रत की विधि को अवश्य जानें। तो सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो करके, नित्य पूजा से भी निवृत्त हो करके संकल्प ग्रहण करें, क्योंकि प्रत्येक पूजा में संकल्प का बड़ा विशेष महत्व है। और प्रातःकालीन के वेला में पूर्वाभिमुख होकर के वहाँ किसी आसन पर बैठ करके मस्तक पर चंदन लगा करके पवित्र मन से हाथ में दुर्वा, अक्षत, जल, सुपारी, फल और कुछ द्रव्य रख करके आप 3 बार सर्वप्रथम हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत इसका उच्चारण करें। उसके बाद अपना नाम, गोत्र, मैं आज कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणपति जी की प्रसन्नता के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए, हे श्री गणपति जी महाराज, आपकी प्रसन्नार्थ, आपकी प्रसन्नार्थ यह व्रत मेरा आप निर्विघ्न पूर्ण करें, इस तरह से मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। इस शरणागत भाव से आप वह संकल्प संक्षिप्त रूप से गणेश जी के चरणों में समर्पित कर सकते हैं, उनके चरणों में रख दें। उसके बाद श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जप करें, क्योंकि प्रत्येक व्रत में व्रत के अधिष्ठाता देवता का, प्रभु का चिंतन, नाम जप अवश्य करना चाहिए। तो अपने भगवान नाम का स्मरण करते हुए, क्योंकि गणपति जी के भी जो उपास्य देव हैं वह हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम। प्रथम पूजीयत नाम प्रभाऊ, गणेश जी के अगर प्रथम पूजनीय हैं तो ब्रह्मवर्त पुराण में एक कथा यह भी आती है कि श्री राम नाम लिख करके भी उन्होंने उसकी 7 प्रदक्षिणा करने से वो प्रथम पूजनीय हो गए। और माता पिता जो साक्षात श्री राममय हैं, भगवान शिव, चिदानंदमय देह तुम्हारी, ऐसे भगवान श्री राम का जिनके हृदय में वास है, जिनके रोम रोम में वास हैं, ऐसे भगवान जो श्री राममय हैं, उनकी परिक्रमा लगा ली। तो ऐसे गणपति जी को हम बारंबार प्रणाम करते हुए, जो साक्षात श्री कृष्ण भगवान के ही रूप हैं, अवतार हैं, उनका नाम जप करते हुए, क्योंकि किसी भी आप देवता का, किसी भी भगवान का, किसी भी स्वरूप में आप किसी की भी पूजा करें, लेकिन सभी के लिए महामंत्र जो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र सभी को प्रिय है। तो इस मंगलमय नाम का जप करते हुए, अथवा अपने गुरु मंत्र का जप करते हुए, अथवा जिसका भी आप नाम जप श्रद्धापूर्वक करते हैं, वो नाम जप करते हुए अपना वो दिन सफल बनाएं। सायंकाल के बेला में उचित मुहूर्त पर, जो भी समय आपको पहले में बता दिया गया है, तो उस समय पर भारतीय देसी गाय के गोबर से ईशान कोण को, अपने घर का जो मुख्य स्थान, पूजा का स्थान होता है, ऐसे पूजा स्थल को थोड़ी सी दूरी में लीप करके, क्योंकि गौ में लिप्त भूमि पर सभी देवताओं का शुभागमन शीघ्रतापूर्वक हो जाता है। तो ऐसे जगह को पवित्र करके और पुनः वहाँ पर अक्षत या धान, गेहूँ के ऊपर करवा रूपी कलश को स्थापित करें, जिस करवे में आप गंगा जल डाल करके जल भरें और उसमें फिर औषधियाँ डालें। मुख्य रूप से जो 7 औषधियाँ आवश्यक हैं वह हैं दुर्वा, अक्षत, पुष्प, चंदन, एक सुपारी, एक द्रव्य के रूप में एक सिक्का, सतावर और एक मोती रत्न आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का प्रतिनिधित्व ग्रह रत्न है मोती। तो एक मोती अगर उसमें आप डाल देंगे तो वह मोती आपका उस दिन के लिए सिद्ध भी होगा, और आगे के लिए भी आप कभी भी कोई घर में मंगल पूजा कराएं तो उसमें वह मोती रूपी रत्न डाल करके वह शुभ होता है। कलश में रत्नों का डालने का विशेष विधान है, लेकिन
समयानुसार हम लोग नहीं डलवा पाते हैं क्योंकि रत्न दुर्लभ हो जाते हैं, तो रत्न डाल सकते हैं, गोमती चक्र डाल सकते हैं, रुद्राक्ष डाल सकते हैं, ये सब आप कलश में डाल सकते हैं और पुनः अपने दोबारा में भी इसे उपयोग किया जा सकता है। पंच धातु, पंच रत्न, ये सबका बड़ा महत्व है। जो बने यथाशक्ति आप उसे डालिए। श्री गणेशाय नमः का जप करते रहिए और उसके ऊपर फिर आम्र पल्लव इत्यादि रखकर एक करवे में, करवे के ऊपर एक मिट्टी की सराई में अक्षत भर करके, पूर्ण पात्र करके उसके ऊपर पूर्वाभिमुख दीपक जलाएं और दीपक प्रज्वलित करके गणेश जी से प्रार्थना करें। उस कलश को ही चतुर्थी देवी का स्वरूप मान करके, माँ भगवती का स्वरूप मान करके, शक्ति स्वरूप मान करके उसका पूजन करें और पास में ही एक पूर्ण पात्र जो धान से, गेहूं से अथवा पोहे से, जिसकी जैसी कुल परंपरा है उसके अनुसार उसे पूर्ण करें, अर्थात तो पूर्ण पात्र है ऐसा भाव रख करके उसे भी वहाँ पर विराजित करें। कलश का पूजन करें और गणेश जी जो अष्ट धातु के हों या चांदी के हों, जो भी आपके घर में हों, लेकिन मिट्टी के ना हों, क्योंकि उनको स्नान कराना है, इस भाव से आप उनको दुर्वा के आसन के ऊपर किसी पात्र में बिठाएं। फिर उनका क्रम पूर्वक पूजन करें। क्रम पूर्वक पूजन में उनको आप सर्वप्रथम आसन के रूप में एक फूल निवेदित करें, फिर उनको चरणों का प्रक्षालन करें, हस्त प्रक्षालन करें, मुख में जल के आचमन के रूप में निवेदित करें और फिर सर्वांग स्नान के रूप में मस्तक पर से जल चढ़ाएं। 4 बार ये क्रम पूर्वक जल चढ़ा करके फिर पंचामृत स्नान क्रम से कराएं। सर्वप्रथम दूध, दही, घृत, शहद और शक्कर, देसी खांड, बूरा का भी उपयोग अच्छा नहीं माना जाता तो आप देसी खांड का उपयोग करें। इस तरह से पंचामृत स्नान क्रम पूर्वक चढ़ाएं और उसके बाद शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं अथवा जल से स्नान कराएं। स्नान करा के उनको पोंछ करके फिर पीले वस्त्र अथवा जो भी गणेश जी को वस्त्र आप धारण कराना चाहें, पीले वस्त्र विशेष रूप से करक चतुर्थी वाले दिन प्रिय हैं, तो उस दिन वो वस्त्र धारण करा के आप उनको दुर्वाओं के द्वारा पूजन करें। मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प माल्यार्पण करें, सिंदूर भी लगाएं क्योंकि गणेश जी को सिंदूर भी प्रिय हैं और सौभाग्य की वृद्धि के लिए सिंदूर अवश्य गणेश जी पर चढ़ाना चाहिए। शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम, जो सिंदूरम शोभनम नित्यम सौभाग्यम सुखवर्धनम, सौभाग्य को वर्धन करने वाला है, ऐसा सिंदूर गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। और दुर्वाओं को, जो गणेश जी को विशेष प्रिय है, और दुर्वाओं के बारे में कहा जाता है कि आदि काल में जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन काल में अमृत का प्राकट्य हुआ समुद्र से ही, और उस अमृत कुंभ को बचाने की दृष्टि से जब धन्वंतरी जी, बृहस्पति जी ये सब रक्षा कर रहे थे तो उसके कुछ बूंदें इस धरातल पर गिरी जहाँ पर कुंभ भी लगा और जो कुशा और दुर्वाओं के ऊपर भी कुछ अमृत स्राव हुआ, जिसके कारण ये अमृतत्व को प्राप्त हो गए, अमरत्व को प्राप्त हो गए हैं। तो ये कुशा और ये दुर्वा, ये दोनों ही प्रत्येक कर्म योग में, कर्म कांड में, पूजा पाठ में शुभ मानी गई हैं। तो ऐसे दुर्वा गणेश जी पर चढ़ाने का फल ही यह लिखा है कि दुर्वांकुरेन सुहरितान अमृतान मंगल प्रदान, अमृतत्व को देने वाली, दीर्घायु को करने वाली दुर्वा चढ़ाई जाती है। दुर्वा चढ़ाने का प्रयोजन ही होता है कि हमें दीर्घायु की प्राप्ति हो, क्योंकि दुर्वा जितना हम छटाई करेंगे, काटेंगे, उतना ही वो बढ़ेगी। तो ऐसी दुर्वा का ये विशेष गुण है और दुर्वा के ऊपर अमृत गिरा हुआ है, इसलिए वो दुर्वा पूजा पाठ में शुभ मानी जाती है। तो ऐसी दुर्वा गणेश जी को भी प्रिय है, दीर्घायु की कामना से अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। एक विशेष प्रयोग आप कर सकते हैं करवा चौथ के दिन। 12 दुर्वा साफ साफ हरी हरी अंकुरित गणेश जी के 12 नामों के द्वारा, प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम, जो ये नाम हैं नेट पे आप ढूंढ सकते हैं अथवा शुद्ध नाम हो, तो इन 12 नामों के द्वारा उन 12 दुर्वांकुरों की कलावे में, क्योंकि पीले और लाल से युक्त हैं वो, सूती कलावा में आप ग्रंथि बनाएं, गांठ लगाएं। तो 12 दुर्वाओं के एक ग्रंथि में पिरोएं। इस तरह से 9 गांठों की एक माला बन गई। तो 12 नम में 108,
108 दुर्वाओं से युक्त और उन पर हल्दी का तिलक लगा करके उनको पूजन कर लें अथवा उनको सिद्ध कर लें अथवा हल्दी का तिलक लगा दें। तो ऐसे दुर्वा की माला गणेश जी को विशेष प्रिय है, उसका कोई सौभाग्य की वर्णन नहीं कर सकता। और उसको आप जो भी अपने मनोकामना कहकर दुर्वा की माला ये गणेश जी पर आप चढ़ाएंगे, पहनाएंगे, तो मैं समझता हूँ निश्चित ही गणेश जी प्रसन्न होकर आपके मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। तो इस माला को भी आप अवश्य चढ़ाएं। लेकिन हाँ, इस बात का विचार रखें कि दुर्वाओं को हमें उतना ही तोड़ना है, उतना ही ग्रहण करना है जितने कि हमें पूजा में चढ़ा सकें। ऐसा भी ना हो कि अनावश्यक रूप से लोग मुट्ठी भर भर के बहुत सारी दूब घास तोड़ लेते हैं, बहुत सारी मंगवा लेते हैं, बाद में वो सब बेकार जाती हैं। तो पर्यावरण का हनन भी ना हो, उस बात को भी दृष्टिकोण में रखते हुए, क्योंकि सब में जीव है, जो भगवान के चरणों में चढ़ जाए वही उनका जीवन पुनीत है, पवित्र है, पावन है, सौभाग्यशाली हैं। तो ऐसे दुर्वाओं को भगवान को चढ़ाएं और उसके बाद आप धूप दीप दिखा करके आरती करके बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। मूंग की दाल के बर्फ़ी भी चढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत प्रिय है। और गणेश जी को अनेक प्रकार के फल, पुष्प, तांबूल, मीठा पान ये सब समर्पित करें। विशेष अर्घ्य समर्पित करके सब कुछ जो आपको बने यथाशक्ति चढ़ा करके प्रार्थना करें कि हे गणपति जी, हमसे जाने अनजाने में जब भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें। आज के दिन हमने जो भी व्रत जैसा भी आपकी कृपा से किया वो आपके समर्पित है। हमारा जीवन धन्य बनाएं, अपने श्री चरण कमलों में भक्ति प्रदान करें और ऐसी प्रार्थना करते हुए गणेश जी को समर्पित कर दें। व्रत का फल, व्रत की कथा पढ़ें और व्रत की कथा पढ़ने के उपरांत, क्षमा याचना करने के उपरांत, चंद्रोदय होने पर वह जो करवे का जल है उसे आप ले जाइए और गणपति श्री चंद्रमा को गणपति जी का स्वरूप मान करके, चंद्र गणपति जी के मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं ऐसा भाव रखते हुए गणेश जी को अर्घ्य निवेदित करें। उस वक्त हम श्री गणेशाय नमः, श्री गम गणपते नमः, गजाननाय नमः गणेश जी के नाम भी पढ़ सकते हैं, या चंद्रमा का मंत्र श्री चंद्रमसे नमः, सोम सोमाय नमः भी पढ़ सकते हैं। और दधि शंख तुषाराभम क्षीरो दारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभौर मुकुट भूषणम, ऐसा भाव भी रखते हुए चंद्रमा का भी ध्यान मंत्र पढ़ सकते हैं। अन्यथा कुछ भी ना हो तो आप यही कहें कि हे चंद्रदेव, जैसे कि आपको अपनी रोहिणी प्रिय है, उसी तरह से हमारे कांता प्रेम हमें विशेष रूप से प्राप्त हो। जिस तरह आप शंभु के मुकुट बने हुए चंद्रशेखर, चंद्रमौलीश्वर कहलाते हैं, उसी तरह से हमें भी भगवान के श्री चरण कमलों की भक्ति प्रदान दीजिए, भक्ति प्रदान कीजिए, अपनी कृपा कीजिए और हमारे इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। चंद्रमा देव का स्मरण करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के पश्चात अपने पति की, सास की, ननद की, जो भी आपसे वरीयान श्रेष्ठ जन हैं, साधु संत महात्मा पुरुष जो भी हैं, जितना भी आप अधिक से अधिक आशीर्वाद ले सकते हैं उस दिन आशीर्वाद लें। प्रत्येक व्रत में 5 कार्य अवश्य करने चाहिए। जप करना चाहिए, अर्थात जिसका व्रत है उसका आप उस दिन जप करें। श्री गणपति जी का व्रत है तो श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का अवश्य जप करें। और तप अर्थात व्रत में परिपालनीय जो संयम नियम का पालन करेंगे वही आपका तप होगा, तो ऐसा तप भी अवश्य करना चाहिए। और यज्ञ अर्थात आप किसी को भोजन कराना, क्योंकि सबके उदर में अग्नि का वास, अग्नि है वैश्वानर नाम की, तो उस अग्नि को तृप्त करना, अर्थात आप जब सबको भोजन करा रहे हैं, चाहे जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, गौ माता को, किसी भी रूप में आप जब भोजन कराएंगे तो आपके द्वारा एक यज्ञ संपादन हो रहा है जो उस बाह्य अग्नि के अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ यज्ञ बताया गया है। तो वह यज्ञ भी करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा भोजन करा करके, तो वह भी कीजिए। और दान हैं, प्रत्येक व्रत में दान भी अवश्य करना चाहिए। तो आप ब्राह्मण को, संत महात्मा जो भी आपको मिले, जैसा आपको जिसके प्रति श्रद्धा हो, सुयोग्य हो, सुपात्र को आप कुछ भी यत्किंचित आवश्यक सामग्री दान कर सकते हैं। तो श्री गणपति जी का यह परम पावन दिन है, जो श्री गणपति जी परम वैष्णव हैं। इस भाव से गणपति जी की सबको आराधना करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए। और इसी के साथ मंगल में सबको शुभाशीष कि करक चतुर्थी व्रत जिसका शुद्ध नाम है वह आपके लिए, सबके लिए मंगलमय हो, सबके लिए खुशहालियाँ लेते आए और प्रभु के चरणों में सबको भक्ति प्रदान करें। जय श्री कृष्णा, जय गणपति महाराज।